हेलो दोस्तों, आज मैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड 9 जनवरी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, लाइक एसएससी, सीजीएल, बैंक, सीएचएसएल, पीएससी, एसआई, यूपीएससी एंड रेलवे। तो डे वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से रिलेटेड। तो प्लीज़ इसको रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए आप सभी को पता ही है कि करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की वंदे मातरम स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी? नई दिल्ली और मुंबई, गुवाहाटी और हावड़ा, चेन्नई और बेंगलुरु, पटना और लखनऊ। तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी और हावड़ा। तो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी, जो भारत में लंबी दूरी की रात भर की रेल यात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की अंत में उद्घाटन सेवा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 16 कोचों के साथ कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर की गई इस ट्रेन में 11 एसी 3 टायर कोच और 4 एसी 2 टायर कोच और एक एसी फर्स्ट क्लास कोच शामिल है, जिनकी कुल क्षमता लगभग 823 यात्रियों की होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS समुद्र प्रताप का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को 2 प्रदूषण नियंत्रण जहाज़ों में से पहले भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और समुद्री क्षमता विकास की एक दिशा में एक प्रमुख कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में पूरे भारत से भागीदारी देखने को मिलेगी, जिसमें विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमों की 1000 से अधिक खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है सोनल गोयल, नंदिनी चक्रवर्ती, सुश्री मित्रा, अनीता देसाई। तो इसका राइट आंसर है नंदिनी चक्रवर्ती। वरिष्ठ IAS अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को बुधवार 11 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिससे वह राज्य में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बन गई है। सुश्री चक्रवर्ती, जो राज्य के गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रभारी थीं, ने मनोज पंत की जगह ली है, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व ब्रेल दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, 4 जनवरी, 10 जनवरी, 21 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है 4 जनवरी। हर साल 4 जनवरी को दुनिया विश्व ब्रेल दिवस मनाती है और यह दिन समावेशन के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। विश्व ब्रेल दिवस फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने ब्रेल प्रणाली का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है सऊदी अरब, कतर, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास ने बताया कि खलीफा विश्वविद्यालय के अमीराती शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र मैत्री रिसर्च स्टेशन में शामिल हुए हैं। यह संयुक्त टीम ध्रुवीय विज्ञान और ग्रही अध्ययनों में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए अंटार्कटिका के अत्यधिक मंगल जैसे परिदृश्यों का अध्ययन कर रही है। यह पहल भारत और यूएई ने अपनी बढ़ती वैज्ञानिक साझेदारी को अंटार्कटिका तक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? ऑप्शन है बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान आंध्र प्रदेश में 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। NHAI ने मेसर्स राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 24 घंटे के भीतर लगातार 28.95 लेन किलोमीटर और 10,675 मैट्रिक टन ब्यूटिमिनस कंक्रीट बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वेबएक्स पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्टार्टअप एक्सीलेटर पहल वेबएक्स ने मीडिया, इंटरटेन, प्रसारण और संचार प्रौद्योगिकी में नवाचार, इनक्यूबेशन, उद्यमिता को मजबूत करने के लिए सहयोग करने हेतु IIT दिल्ली की फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर FITT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी रॉकेट सिस्टम को शामिल करने के लिए अनुबंध का अंतिम रूप दिया है? ऑप्शन है पिनाका रॉकेट सिस्टम, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम, नाग मिसाइल सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है सूर्यास्त्र रॉकेट
सिस्टम। भारतीय सेना ने हाल ही में भारत की मारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम को शामिल करने के लिए लगभग 293 करोड़ के अनुबंध को अंतिम रूप दिया है। यह एक स्वदेशी सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे पुणे स्थित निजी फर्म NIVE लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है और यह भारत का पहला यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69th राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। 69th राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन पंजाब में किया जा रहा है। देश भर के युवा एथलीटों को आकर्षित करते हुए यह खेल लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में खेले जा रहे हैं और प्रतियोगिताएं लड़कों और लड़कियों के लिए जूडो अंडर 14, लड़कियों के लिए ताइक्वांडो अंडर 14 और लड़कों और लड़कियों के लिए गतका अंडर 19 में आयोजित की जाएगी। तो नेक्स्ट कुछ हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, तो उसके भी आंसर हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी के बीच कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है गोवा। तो गोवा में इसका होगा आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारस 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? यानी सारस 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है गुंटूर में किया जाएगा। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है PS गिरीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति कौन बनी है? वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है डेल्सी रोड्रिग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ONGC ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के वित्त पोषित अवसंरचना विकास हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान गंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ज्ञान गंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शास्त्रीय कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया उत्कृष्टता केंद्रों द्वारा विकसित कितने साहित्यिकों कृतियों का विमोचन किया? तो इसका राइट आंसर है 41, यानी 41 साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने शास्त्रीय कन्नड़ के, तेलुगु, मलयालम और ओडिशा के उत्कृष्ट केंद्रों का विकसित रूप से साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्रौद्योगिकीकरण UIDAI
द्वारा लॉन्च किए गए आधार शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है उदय। उदय इसका राइट आंसर है। कृषि मंत्रालय ने कृषि इनपुट के परीक्षण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर है डाक विभाग। डाक विभाग के साथ इन्होंने एक समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में एक स्वास्थ्य कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ किसने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, SECAL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों में वित्तीय समावेशन और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है डाक विभाग। डाक विभाग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में चर्चा में रहा थान थाई पेरियार वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रही वेब एक्स पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने हाल ही में किस शहर में कॉम्बैट खेलों के प्रशिक्षकों के लिए 4 दिवसीय खेल विज्ञान कार्यशाला का आयोजन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। So, thanks for watching. Please like, share and subscribe for daily current affairs.